हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनास कुकालॉजी। आज की हमारी रेसिपी है क्रिस्पी मुर्ग की रेसिपी। आज हम ये मुर्ग को बिना मैदा बिना बेसन यूज़ किए हुए बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी से और सिंपल तरीके से बना लेंगे। ये मुर्ग को हम 20 से 25 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हो। आप इसे इवनिंग टी टाइम स्नैक्स के तरह, नहीं तो बच्चों के स्नैक्स बॉक्स के भी आप इसे रख के दे सकते हो। ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। चलिए अब हम ये आटा सोजी वाले मुर्ग को बनाना शुरू करेंगे। पहले हम लेंगे एक प्लेट। अब हम इसमें डालेंगे 500 ग्राम चावल का आटा। कप के हिसाब से है तो ये 3 कप आटा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून तिल डालेंगे। आप सफ़ेद तिल की जगह काली तिल भी डाल सकते हो। अब हम इसी में स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मैं तो 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम स्टोव के ऊपर एक पैन रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 700 ml पानी। अब हम इसी में डालेंगे 1/4 कप तेल। अब हम इसी में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल होने तक छोड़ देंगे। आप तेल की जगह घी और बटर का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पहले 1 कप सूजी डालेंगे, फिर 1/4 कप सूजी को हमें डालना है। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े सूजी को हल्के से डालते हुए गुठलियाँ नहीं जैसा इसे अच्छे से मिक्स करते हम पकाएंगे। सूजी अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम मीडियम फ्लेम में ही रख के इसे इस तरह से चलाते हुए ही पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाती है। इस वजह से हम इस तरह से अच्छे से चलाते हुए इस तरह सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे। देखिए सूजी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब हम स्टोव को बंद करने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से स्पैचुला से भी आप अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसे मैश कर रहना है। देखिए जो हमारी सूजी है वो अच्छे से सॉफ्ट मैश हो चुकी है। अब हम मैश किए हुए सूजी को आटे में डाल लेंगे। आटे में डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं तो स्पैचुला से ही पहले इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हम जलता हुआ सूजी डाले हैं तो हाथ रखने की वजह से हाथ जले जाता है। ये थोड़ा ठंडा होने तक स्पैचुला से मिक्स करेंगे। फिर इस तरह से अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। सूजी आटा इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इस तरह से एक साइड से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटे हमें मिक्स करने के वजह से जो हमारा आटा है वो अच्छे से मिक्स भी होता है, हाथों पे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगता है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा ही हमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे सेमी सॉफ्ट ही मिक्स करना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं मिक्स करना है, वैसे ही ज़्यादा सॉफ्ट भी इसे मिक्स नहीं करना है। हमें सेमी सॉफ्ट से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से आटा सारा मिक्स करने के बाद हम सारे आटे को इसमें डाल के इसे अच्छा सा और एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करने से आटा भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, हाथों पे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बनता है, लम्स भी नहीं रहते हैं। आटा तो हमें मीडियम सॉफ्टनेस से ही हम इसे मिक्स करना है। ज़्यादा हार्ड मिक्स करें तो जो हमारा मुर्ग है वो हार्ड आ जाता है। सेमी सॉफ्ट से हमें मिक्स करना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी हमें मिक्स कर दिए तो मुर्ग जो है वो ऑयल को अच्छे से अब्जर्व कर लेता है। इस वजह से हमें इस कंसिस्टेंसी में आटे को हमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में रहना है। अब हम इस तरह सा 3 होल्स वाला प्लेट लेंगे। अब हम इसे मुर्ग के मेकर में फिट कर देंगे। इस तरह से फिट करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल या घी को डालेंगे। ऑयल डाल के थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसे आटे से फिल कर लेंगे। इस तरह से फिल करने के बाद अब हम बचा हुआ आटे को इस तरह से कवर करके साइड में रखेंगे। अब हम इस तरह से मेकर को अच्छे से टाइट कर लेंगे कैप से। देखिए इस तरह से हल्के से प्रेस करने से ही हमारे जो मुर्ग है वो आसानी से आ जाते हैं। अब हम एक बटर पेपर नहीं तो पॉलिथीन कवर को लेंगे। अब हम इस तरह से इसके ऊपर
हमें जो साइज़ में चाहिए उस साइज़ में हम इस तरह से मुर्ग जैसा इसे प्रेस कर लेंगे। आप चाहिए तो डायरेक्ट इसे ऑयल हीट होने के बाद पैन में भी प्रेस करके इसके छोटे छोटे पीसेस करके भी ले सकते हो, नहीं तो बड़े बड़े मुर्ग जैसा भी आप इसे प्रेस करके फ्राई कर सकते हो। देखिए कुछ भी चिपकते नहीं है, बटर पेपर से आसानी से निकल जाते हैं। देखिए कितना परफेक्ट निकला है, टूटा भी नहीं। आपको मैं और एक इजी मेथड बता रही हूँ, आप इस तरह से चमचे पे भी इसे डायरेक्ट इस तरह से प्रेस कर सकते हो। देखिए इस तरह से प्रेस करके आप इसे ऑयल हीट होने के बाद डायरेक्ट ही ऑयल में इस तरह से ड्रॉप भी कर सकते हो। अब हम स्टोव के ऊपर पैन रख के डीप फ्राई के लिए ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमें अच्छे से हीट करना है। ऑयल अच्छे से हीट होने के बाद अब हम बना के रखे हुए मुर्ग को ऑयल की क्वांटिटी के हिसाब से ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। डालते ही हमें मुर्ग को नहीं प्रेस करना है। ये 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद ऑटोमेटिक से